होते हैं। इसे देखकर उसके मास्टर थोड़े हैरान होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से बढ़ कैसे गई। वहीं हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेनिन होता है, जो कुछ अजीब से भेड़ियों से बचती हुई टेम्पल के पीछे वाले जंगलों और पहाड़ों पर से छलांगे लगाकर भाग रही थी। वो भेड़िए आपस में बात करते हैं कि हमें उसे पकड़ना ही होगा, तभी हमें कुछ इनाम मिलेगा। शेनिन भी लड़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए आसानी से उन भेड़ियों को मारने लगती है। लेकिन इसी बीच उसे एक भेड़िए के पंजे से चोट लग जाती है, जिससे वो कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो उनसे बचती है, पर एक भेड़िया आसमान में उड़कर उसे मारने वाला होता है। तभी हमें टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर जा रहे थे और सभी के मम्मी पापा उन्हें लेने आए थे, पर आओ चेन के लिए कोई नहीं आया था। जाते हुए उसके मास्टर उसे एक कांच की छोटी सी बोतल देते हैं जिसमें कुछ टॉनिक लिक्विड पीने के लिए था। दरअसल ये एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह था। जब उसके मास्टर उसे लिक्विड देते हुए देखते हैं तो उसे देखकर समझ जाते हैं कि आओ चेन उसे कुछ न कुछ तो छिपा रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आओ चेन के नंबर उस वक्त कम क्यों आए थे। दरअसल वो ये लिक्विड अपनी माँ को दे दिया करता था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। जियांग जो कि उसका दोस्त होता है, जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा। जिस पर आओ चेन कहता है कि माँ अब ठीक हो रही है और बहुत जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यहाँ जियांग सर पर हाथ रखकर सोचता है कि जब आओ चेन की एनर्जी बिना उस टॉनिक लिक्विड को लिए इतनी है, तो अगर वो टॉनिक लिक्विड लेता तो क्या होता। तभी आओ चेन जियांग से कहता है कि मुझे माँ के लिए कुछ जड़ी बूटी लानी है, तो मुझे जाना होगा। फिर आओ चेन अकेला जंगल की तरफ चला जाता है। जियांग उसे अपना टॉनिक लिक्विड देता है, लेकिन आओ चेन उसे लेने से मना कर देता है और जियांग जाते हुए पीछे से चिल्लाकर कहता है कि मैंने सुना है जंगल में कुछ जानवरों को देखा गया है, अपना ध्यान रखना। और फिर वहाँ से चला जाता है। आओ चेन जब जंगल में जाकर अपना काम कर रहा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है क्योंकि वहाँ उस जंगल में बहुत शांति थी। और यहाँ आते हुए उसे जियांग ने जो कहा था वो उसे सोचने लगता है कि कहीं कोई जानवर वहाँ आ न गया हो। जब आओ चेन वहाँ जाता है तो एक लड़की को वहाँ गिरा हुआ देखता है जो कि बहुत जख्मी थी। ये वही लड़की थी जिसे हमने उन भेड़ियों से बचकर भागते हुए देखा था। जब आओ चेन उसके पास जाता है तो शेनी डरकर उसके ऊपर अपना चाकू रख देती है। आओ चेन उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर वो लड़की अपना खंजर नीचे रख देती है। तभी आओ चेन उस लड़की के पैर में जख्म देखता है। वो लड़की पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। वो लड़की आओ चेन के हाथ पर लिखती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की बोल नहीं सकती थी। वो आओ चेन को लिखकर बताती है कि उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं। वो आओ चेन से कहती है मेरी मदद करो सिस्टर। तभी आओ चेन कहता है मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। और आओ चेन को भागने को कहती है। आओ चेन कहता है कि एक लड़का कभी नहीं भागता और वो आज खुश भी था क्योंकि वो परीक्षा में पास हुआ था, इसीलिए उस लड़की को तलवारबाजी कर कर दिखाता है। तभी एक बार उसकी तलवार उसके पीछे किसी को लगती है और जब वो देखता है तो वहाँ वही भेड़िए थे जो उस शेनिन का पीछा कर रहे थे। आओ चेन उससे डरकर उस लड़की को उठाकर वहाँ से भागता है और कुछ भेड़िए उनके पीछे भागते हैं। भागते हुए आओ चेन के चेहरे पर जंगल के पेड़ों की कुछ लकड़ियाँ भी लगती है जिससे उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब भागते भागते एक भेड़िया छलांग लगाकर उनकी तरफ कूदता है। तभी से बचते हुए आओ चेन एक पत्थर से टकरा जाता है। अब वो भेड़िया दोबारा से हमला करता है। इस बार आओ चेन उससे लड़ता है और वो भेड़िया आओ चेन को उठाकर दूर फेंकता है, जिससे आओ चेन शेनिन के ऊपर जाकर गिरता है। तभी आओ चेन को ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। वो उस लड़की को देखने लगता है, साथ ही वो लड़की भी उसे देख रही थी। इससे पहले कि वो भेड़िया दोबारा से उन पर हमला करता, आओ चेन उस लड़की से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उस भेड़िए से लड़ने लगता है। तभी आओ चेन देखता है कि भेड़िया हमला करते वक्त अपने पंजे सबसे ज्यादा चलाता है, इसीलिए उनसे बचते हुए उसकी गर्दन के ऊपर हमला करता है, जिससे भेड़िए को लगती है और वो गुस्से में आ जाता है। अब सारे भेड़िए मिलकर उस शेनी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आओ चेन फिर से उनके बीच में जाता है। उन भेड़ियों को गुस्सा आता है और वो सभी मिलकर आओ चेन को बहुत मारते हैं। शेनिन जब ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन वो क्या करती। जब उस भेड़िए को लग रहा था कि आओ चेन अब खड़ा नहीं होगा तो उस लड़की की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो रुकता है क्योंकि आओ चेन इतना जख्मी होने के बाद भी खड़ा हो गया था। अब ये देखकर वो भेड़िए उसे उठाकर उसे जान से मारने वाला होता है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची। तभी आओ चेन तलवार को उसकी गर्दन में घुसा देता है और वो उस शेनिन के पास जाकर कहता
है कि पास ही एक रोड है, तो वहाँ चली जाओ, मैंने थोड़ी देर तक और रोक सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ भेड़िए उनकी तरफ आने लगते हैं। हाओ चेन खड़ा हो जाता है। उस शेरनी ने हाओ चेन को देखा तो उसके अंदर भी हिम्मत आ गई थी, इसीलिए वो भी अब लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। अब कुछ देर तक वो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते हैं, लेकिन वो भेड़िए रुक ही नहीं रहे थे। जैसे ही एक भेड़िया उस लड़की के ऊपर हमला करने आता है तो वो पास्ट की कोई बात सोचने लगती है जहाँ वो आसमान से नीचे गिर रही थी, और बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है जो कह रही थी कि तुम अब से हमारी बेटी नहीं रही, तुम अपनी सिक्स्थ सेंस भी खो दोगी, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अब ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। कुछ बात थी जो उसे परेशान कर रही थी, तभी हकीकत में उसकी आँख खुलती है तो हाओ चेन भागता हुआ उस भेड़िए को मारता है, लेकिन वो देखता है कि अचानक से वो सभी भेड़िए जिससे दूर में मिल गए हों। तभी वो दूर पहाड़ पर एक आदमी को देखता है। वो आदमी तुरंत ही टेलीपोर्टेशन की मदद से उनके पास आ जाता है। दरअसल ये आदमी शेनिन को लेने यहाँ आया था, जिससे डरकर शेनिन हाओ चेन के पीछे छुपती है, जिसे देखकर हाओ चेन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। वो आदमी हाओ चेन की तरफ तेजी से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर वो उस शेनिन के जख्मों को भी ठीक कर देता है और उसे साथ चलने को कहता है। शेनिन उसका हाथ पकड़ती है और हाओ चेन की तरफ देखती है। वो आदमी कहता है कि तुम चाहती हो मैं इसकी मदद करूं? वो लड़की हाँ कहती है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम भागोगी नहीं और अपना ट्रायल रेंकरेशन वुमन भी पूरा करना होगा। तभी वो उसके बारे में सोचकर घबराती है, लेकिन हाओ चेन के लिए वो इसके लिए भी हाँ कर देती है। अब वो आदमी अपनी मैजिकल पावर से हाओ चेन की सारी चोटें ठीक करने लगता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम होगी। ये सब करते वक्त हाओ चेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद वो आदमी अपनी 1000 लेवल एक्सक्यूसाइड बर्निंग पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे हाओ चेन को हद से ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद हाओ चेन की सोल पूरी तरह से प्योर हो जाती है। जब वो आदमी शेनिन को ले जाने लगता है, शेनिन हाओ चेन के पास आती है और अपनी एक रिंग हाओ चेन की उंगली में पहना देती है और उसका बैग और तलवार वहीं रख देती है। फिर वो आदमी उसे वहाँ से ले जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो एक गिफ्टेड एथलीट है, लेकिन 2 साल से 18 पॉइंट्स पे पहुंचते ही उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। जीनिए के बारे में क्या सोचते हो? तुमने देखा नहीं, मैं उससे हार गया। जी जान से प्रैक्टिस करो। थैंक्स। चैंपियनशिप में क्या मुझे कम्पीट कर पाओगे? क्या लगता है मैं तुमसे डरूंगा? तुम उसे हरा के रहोगे। देखिए नथिंग बट यू अब हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी सिर्फ Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन बहुत सारे भेड़ियों से लड़ा था, तभी वहाँ एक आदमी आ गया था जो कि शेनिन को लेने आया था। साथ ही उसने हाओ चेन की भी मदद की, जिसके बाद हाओ चेन बेहोश हो गया था। फिर अब हम देखते हैं कि हाओ चेन की जब आँख खुलती है तो उसे सब सपना लगता है, लेकिन जब वो अपने हाथ में उसी लड़की की रिंग देखता है और जब वो अपनी तलवार को उठाता है तो उसे बहुत ज्यादा हल्की लगती है। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि उसे बहुत देर हो गई है। वो जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि जैसे पहले के नाइट्स ने इंसानियत की रक्षा की है, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी एक नाइट बनना चाहता हूँ। तभी वो घर भी पहुँच जाता है जहाँ उसकी माँ कपड़े सुखा रही थी, क्योंकि यही उनका काम था। हाओ चेन भागता हुआ आता है और कहता है कि माँ मैं वापस आ गया और मैंने आज परीक्षा भी पास कर ली, जिससे उसकी माँ खुश होती है। उसकी माँ थोड़ी खांसती है। हाओ चेन कहता है कि मैं पीने के लिए सूप बना रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद हम हाओ चेन को देखते हैं जो अपनी माँ को नाइट्स की बातों में लाकर चुपके से वो टोनिक लिक्विड उसकी माँ के सूप में डालता है और उन्हें सूप पीने को दे देता है। अब रात को जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वो उसी रिंग को देख रहा था और उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी उसे सब अजीब लगता है, इसीलिए सो जाता है। वहीं बाहर हम उसकी माँ को देखते हैं जिनके पीछे कोई आता है। वो उसे बिना देखे कहती है कि मुझे माफ करना, अभी बहुत देर हो गई है, सुबह आ जाना। जैसे पीछे से आवाज आती है, हाओ चेन की माँ एकदम रुक जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई और नहीं